देखेंगे राष्ट्र गौरव के टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम जान लेते हैं राष्ट्र गौरव का मतलब। कोई ऐसी बात जिसकी वजह से राष्ट्र का गौरव बढ़ता हो, अब वह चाहे संस्कृति या धर्म हो, भारत के साहित्य हो, विज्ञान में उन्नति हो, भारत की कला स्थापत्य की बात हो, राष्ट्र की प्रगति में, अतः हर वो तथ्य जिससे राष्ट्र गौरवान्वित हो रहा हो उसका अध्ययन हम लोग राष्ट्र गौरव के अंतर्गत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किस राज्य में स्थित है? एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? इसका सही आंसर है विवेकानंद ने। क्वेश्चन नंबर 3, कथक किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका जो सही आंसर है सी, उत्तर प्रदेश का। प्रकृति में पानी का शुद्ध रूप कौन है? प्रकृति में पानी का शुद्ध रूप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से बना जल है। गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की। नाथूराम गोडसे के साथ निम्न में से किस व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई? मदन लाल पहवा को। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा उद्योग वस्त्र उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 7, हिंद स्वराज के लेखक हैं? गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में हिंदू 80% तथा मुस्लिम 14% है। बताइए इन दोनों धर्मों के अलावा किस धर्म के लोग भारत में अत्यधिक हैं? ईसाई धर्म के। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में किस क्षेत्र में सेवा करने पर भारत रत्न प्राप्त किया जा सकता है? कला और साहित्य क्षेत्र में कार्य करने से भारत रत्न प्राप्त किया जा सकता है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का बनना। क्वेश्चन नंबर 13, अष्टांगिक मार्ग संबंधित है? अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म से संबंधित है। भारत में पहली बोलती फिल्म थी? भारत में पहली बोलती फिल्म आल्म आरा थी। भारत की राजभाषा है? भारत की जो राजभाषा है वह है हिंदी। वर्ष सन 2020 में भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या है 8। नोबेल पुरस्कार कौन सा देश देता है? स्वीडन। आर्य किस भाषा का शब्द है? आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 19, भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद कराई जाती है? भारत में जनगणना 10 वर्षों के बाद कराई जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्त शासक को प्राप्त है। इसका जो सही आंसर है कुमार गुप्त को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब एक्सेप्ट किया गया? इसका जो सही आंसर है 22 जुलाई 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माता समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के निर्माता समिति के अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 25, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था?
जो इसका सही आंसर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 26, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। रघुवंशम के रचनाकार कौन है? कालिदास। क्वेश्चन नंबर 28, उपनिषद की संख्या कितनी है? इसका जो सही आंसर है 108। यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? यजुर्वेद में मंत्र का उल्लेख किया गया है। भारत का राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने रचा था? गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो नरसिंह मेहता ने रचा था। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? अजमेर में मुद्दीन चिश्ती सूफी की दरगाह है। क्वेश्चन नंबर 34, सिंधु सभ्यता की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? सिंधु सभ्यता की खोज का श्रेय दयाराम साहनी को दिया जाता है। मरो नहीं मारो का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। नेक्स्ट, सामवेद में किसका उल्लेख मिलता है? सामवेद में संगीत का उल्लेख मिलता है। अशोक की चिता नामक कविता किसने लिखी थी? अशोक की चिता नामक कविता के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन हैं? सुभाष चंद्र बोस। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? लिंगराज मंदिर उड़ीसा में स्थित है। बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था। बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट, धम्मपद किस धर्म का ग्रंथ है? धम्मपद बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43, अजंता की गुफाओं में संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं बौद्ध धर्म से। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि थे। अष्टांगिक मार्ग संबंधित है। अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कौटिल्य द्वारा रचित नेक्स्ट, ये मिसप्रिंट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 47, आईने अकबरी का लेखक है। आईने अकबरी का लेखक हैं अबुल फजल। भारतीय सिनेमा से संबंधित दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया? भारतीय सिनेमा से संबंधित दादा साहब फाल्के पुरस्कार सन 1969 से शुरू किया गया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसने लिखा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। और आज का लास्ट क्वेश्चन, कादम्बरी किसकी रचना है? कादम्बरी बाण भट्ट की रचना है।